बोलिए गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। आइए गुरु भाई गुरु बहनों, मैं एक राजा की कहानी सुनाती हूँ जिसे गुरु महादेव ने दर्शन दिए। प्राचीन काल में एक राजा था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने जाता, गुरु की सेवा करता और दया मांगता, चर्चा करता और नमन भी किया करता था। उसके पूजा, उसके पाठ, उसके प्रार्थना से महादेव बहुत खुश हो गए और राजा को दर्शन दिए। महादेव ने कहा, राजा मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तो मुझसे क्या मांगते हो। राजा ने कहा, आपकी दया, आपकी कृपा से महादेव मेरे पास सब कुछ है, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। मेरी प्रजा भी बहुत खुश रहती है, इसलिए महादेव अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। पर महादेव बोले, नहीं राजा, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। मैं तुम्हारे पूजा पाठ से प्रसन्न, तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। तब राजा ने बहुत सोचने के बाद कहा, ठीक है महादेव, जिस तरह से आप मुझे दर्शन दिए उस तरह से मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। इतना कहकर प्रजा को भी दर्शन दीजिए। तब महादेव ने कहा, ठीक है राजा, पहाड़ी वाले शिव मंदिर में मैं तुम्हारी प्रजा को भी दर्शन दूंगा। वहाँ तुम अपनी प्रजा को बता दो कि मैं पहाड़ी वाले शिव मंदिर में दर्शन दूंगा। इतना कहकर महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने सारी प्रजा में घोषणा करवा दी कि पहाड़ी वाले शिव मंदिर में महादेव दर्शन देंगे। सभी लोग जाने को तैयार, राजा आगे आगे और प्रजा पीछे पीछे। महादेव तो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, पल प्रतिपल दया करते हैं और अपने शिष्यों, अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। जब प्रजा पीछे पीछे थी तो महादेव ने सोचा कि चलो अपनी प्रजा की परीक्षा लेते हैं। पीछे चलते चलते जब थोड़े दूर प्रजा आई तो उसे बहुत सारे सिक्के गिरे पड़े मिले। आधी प्रजा सिक्के बटोरने में लग गई। आगे चलते चलते हीरे जवाहरात गिरे पड़े मिले। आधी प्रजा उसे बटोरने में लग गई। चलते चलते आगे हीरे जवाहरात, मोती मूंगा गिरे पड़े मिले। सारी प्रजा उसे बटोरने में रह गई। जब मंदिर आया तब राजा जब मंदिर के अंदर गए तो उसे महादेव ने दर्शन दिए। महादेव ने कहा, राजा बताओ तुम्हारी प्रजा कहाँ है। तब जब राजा पीछे देखता है तो उसकी प्रजा नहीं थी, सिर्फ राजा ही अकेला खड़ा था। राजा निराश हो गया। तब महादेव ने कहा, देखो राजा, तुम जिस तरह निस्वार्थ भावना से मेरी पूजा करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया। तुम्हारी प्रजा लालची है, वो सिर्फ धन के लालच में ही रहती है, इसलिए मैं उसे दर्शन नहीं दिया। इतना कहकर महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और राजा चला आया। इसी तरह से महादेव, हमें पूजा निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए, विश्वास की भावना से करनी चाहिए। और महादेव हमेशा पल प्रतिपल दया करते हैं। वो सब पे दया करते हैं, मुझ पे दया किए हैं, आप पर भी कर सकते हैं। इस तरह से तीनों सूत्र का पालन करें। पहला है दया मांगना, दूसरा है चर्चा करना और तीसरा है नमः शिवाय का नमन करना। ये 3 सूत्र का पालन करें और महादेव से दया मांगे। बोलो हर हर महादेव। गुरु महाराज की जय।